गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हमारी चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज, और इसी सीरीज में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स दे रखे हैं, प्रज्ञा, कंचन और अंजलि। इनका आपस का रेशियो चल रहा है 5:3:2, और इनकी कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं ₹6 लाख एंड ₹5 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अधिकतर क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि यहाँ पर दे रखा है 8% पर एनम। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट दे रखा है 6% पर एनम। तो ये जो रेट यहाँ पे दिया गया है, इससे साफ पता चलता है कि किसी ना किसी पार्टनर ने फर्म को लोन जरूर दिया होगा, और अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, और इस इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं होती है। ये चीज आपको पिछले क्वेश्चंस में समझा दी गई थी। ओके, अब देखते हैं आगे की इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में प्रज्ञा ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए हैं ₹30,000 ऑन October 1st 2025। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नई चीज पता चली है कि पार्टनर की जो ड्राइंग की डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो इसके साथ कैसे डील करना है अभी आपको बता दिया जाएगा। अंजलि ने यहाँ पे विड्रॉ किए हैं ₹20,000 ऑन December 1st 2025। ओके, On July 1st 2025, Kanchan had given a loan of ₹1 lakh to the firm। तो देखिए इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है, और यहाँ पे पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उसका अमाउंट दे रखा है, और साथ ही साथ लोन की डेट भी दे रखी है। तो हमें इस लोन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, और बाहर हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस करके दिखा देना है। तो देखते हैं फटाफट से सबसे पहले कि कंचन ने फर्म को लोन कितना दिया है। तो कंचन का लोन का अमाउंट है ₹1 लाख, और इस लोन की डेट है July 1st 2025। तो हमारा जो ईयर चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं April 1st 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हमारा ईयर April 1st 2025 से स्टार्ट होगा तो इसकी एंडिंग होगी 31 March 2026। तो यानी कि हमारा ईयर 31 March 2026 को एंड होगा। 31 March 2026 को एंड होगा, और यहाँ पर पार्टनर ने जो लोन दिया है लोन की डेट है July 1st 2025। तो फर्म July 1st 2025 से लेकर 31 March 2026 तक लोन का इस्तेमाल करेगी। तो July 1st 2025 और July 1st 2025 से लेकर 31 March 2026 तक हमारे बनते हैं 9 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म 9 मंथ्स तक इस लोन का इस्तेमाल कर रही है, और इस लोन का इस्तेमाल करने के बदले में फर्म 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी कंचन को। तो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ₹1 लाख पर जो कंचन का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रखा है दैट इज 6% पर एनम, और लोन का अमाउंट 1 लाख। तो ₹1 लाख पर 6% के हिसाब से 9 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि निकल के आएगा ₹1 लाख का 6%। ड्यूरेशन यहाँ पे लोन का रहेगा 9 मंथ्स, तो 9/12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹4,500। So ₹4,500 is the amount of interest on loan which is paid by firm to the partner Kanchan। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन का, इसकी रिकॉर्डिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं की जाएगी। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट शो करेंगे, इस प्रॉफिट में से 4,500 को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आपको ये प्रॉफिट पुट नहीं करना है, इसमें से ₹4,500 को माइनस कर देना है। तो प्रॉफिट हमारा दे रखा है 3,02,900। तो प्रॉफिट 3,02,900 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 4,500। पिछली क्लासेस में आपको बताया गया था कि पीएल अकाउंट को बनाकर किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन को शो किया जाएगा, तो वो कैलकुलेशन भी आप सीख सकते हैं और उस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको माइनस कर रहा हूँ। तो 3,02,900 माइनस 4,500 निकल के आता है 2,98,400। So this is the profit which is to be transferred to PL appropriation account. 2,98,400 is the amount of profit which is to be transferred to PL appropriation account. बाकी की हमारी इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग हमेशा से करते चले आ रहे हैं। अब जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल रहा है पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, तो दे देते हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, प्रज्ञा, कंचन एंड अंजलि। तो इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6 लाख का 10% 60,000, 5 लाख का 10% 50,000 और 4 लाख का 10% 40,000। टोटल इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है तीनों पार्टनर्स का, दैट इज रुपीज 1,50,000। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का रेट दे रखा है दैट इज 8% पर एनम। अब आप यहाँ पर एक नई चीज समझेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग्स की डेट दे रखी है। तो जब ड्राइंग्स की डेट यहाँ पर दे रखी है तो जितने दिन पार्टनर ड्राइंग करेगा उतने ही दिन का इंटरेस्ट यहाँ पर पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे ड्राइंग की है प्रज्ञा ने 30,000 रुपीज की October 1, 2025 को, और अंजलि ने यहाँ पे ड्राइंग की है 20,000 रुपीज की December 1, 2025 को। तो यहाँ पे प्रज्ञा का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो आप जरा इस चीज पे गौर कीजिएगा कि October 1, 2025 को प्रज्ञा ने ड्राइंग की है। तो प्रज्ञा ने फर्म के कैपिटल का यूज किया है October 1, 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो अगर आप कैलकुलेट करें October 1, 2025 से 31 मार्च 2026 तक, तो आपके बनते हैं 6 मंथ्स। October 1, 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, तो यहाँ पर बनते हैं 6 मंथ्स, यानी इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 मंथ्स का। और दूसरे पार्टनर को अगर हम देखें जिसका नाम है अंजलि, इसने ड्राइंग की है 31 दिसंबर 1, 2025 को। यहाँ पर आप दिसंबर 1 की जगह पर आप December 31 कर लीजिए। तो December 31 को इसने ड्राइंग की है 20,000 रुपीज की। तो 20,000 की ड्राइंग जो करी है इसने, तो 20,000 रुपीज की ड्राइंग इसने जो की है इसका इसने यूज किया है 3 मंथ्स तक। सो December 31 से लेकर 31 मार्च तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बनते हैं आपके 3 मंथ्स। December 31, 2025 to March 31, 2026, 3 मंथ्स। तो अब आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर प्रज्ञा ने जो ड्राइंग की है उसका इंटरेस्ट निकलेगा 6 मंथ्स का, और अंजलि ने जो ड्राइंग की है उसका इंटरेस्ट निकलेगा 3 मंथ्स का। तो फटाफट से चेक करते हैं इनका इंटरेस्ट क्या क्या निकल के आता है। तो इनकी ड्राइंग का जो अमाउंट है दैट इज रुपीज 30,000, और रेट चल रहा है यहाँ पर 8% के हिसाब से। तो 30,000 का 8% के हिसाब से निकाला जाएगा 6 मंथ्स का। और दूसरे ने जो ड्राइंग की है दैट इज रुपीज 20,000। तो आप 20,000 का 8% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इनका निकल के आएगा 1200 और इनका निकल के आएगा 400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1600, 1200 प्लस 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है जो कि क्रेडिट साइड में पुट कर दी जाएगी। तो प्रज्ञा का 1200 और अंजलि का
400 अमाउंट यहाँ पे ड्राइंग का निकल के आ जाएगा, जो कि बनता है 1600 रुपीज़। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी पोस्टिंग कर दी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी पोस्टिंग कर दी है। तो चलिए हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि 2,98,400 प्लस 1,600। तो 2,98,400 प्लस 1,600 आपका बनता है 3,00,000 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा बनता है 3,00,000 रुपीज़ और डेबिट साइड का हमारा टोटल बनता है 1,50,000 रुपीज़। तो जिस साइड में टोटल कम आएगा डिफरेंस उसी साइड में पुट किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट डेबिट साइड में यहाँ पे। तो डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा डिफरेंस अमाउंट है 3,00,000 माइनस 1,50,000। तो 3,00,000 रुपीज़ में से अगर हम लोग 1,50,000 को लेस कर दें तो हमारा अमाउंट बचेगा 1,50,000। So 1,50,000 is the amount of profit which is to be distributed among the partners in their ratios. हम लोग स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर है यहाँ पे, प्रज्ञा, कंचन एंड अंजलि, जिनके आपस के रेशियोज भी यहाँ पे दे रखे हैं 5:3:2। तो रेशियोज यहाँ पे हैं 5:3:2। आप रेशियोज पे गौर कीजिएगा। तो 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। तो 1,50,000 का 5/10 मिल जाएगा प्रज्ञा को। प्रज्ञा का शेयर हो जाएगा 1,50,000 इंटू 5/10। कंचन का हो जाएगा 1,50,000 इंटू 3/10 और अंजलि का हो जाएगा 1,50,000 इंटू 2/10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इनका शेयर निकल के आता है 75,000, इनका निकल के आता है 45,000 और इनका निकल के आता है 30,000। तो 75,000, 45,000 एंड 30,000। तो 75,000, 45,000 एंड 30,000 मिलाकर बनता है 1,50,000। So 1,50,000 is the amount of profit which is distributed among the partner as per their ratios। और जैसा कि आपको मालूम है 1,50,000 रुपीज़ ने बैलेंस को बराबर कर दिया है, तो अब दोनों साइड का टोटल 3,00,000 रुपीज़ बन जाएगा। तो 3,00,000 रुपीज़ इन दोनों साइड में पुट कर दिया जाएगा और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आज की क्लास का था, सॉल्व हो चुका है। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेशल है और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने घर पे जरूर कीजिएगा। एक बार क्लास में आप इसको समझ लीजिए और समझने के बाद में इसको बिना देखे अपने आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो यहाँ पर 3 पार्टनर दे रखे हैं, आयुष, कविश एंड अभिमन्यु, और इनका आपस का रेशियो दे रखा है 2:2:1। इनकी कैपिटल्स के अमाउंट है ₹4,00,000, 3,00,000 एंड ₹2,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर रेट दे रखा है 10% पर एनम। और कविश एक वर्किंग पार्टनर है जो कि फर्म की तरफ से सैलरी ले रहा है ₹5,000 पर मंथ की। ध्यान दीजिएगा, सैलरी 5,000 पर मंथ है तो आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा ताकि इसकी ईयरली सैलरी कैलकुलेट हो सके। इसके बाद यहाँ पे कमीशन भी दे रखा है जो कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट फर्म की तरफ से अलाउ किया जा रहा है आयुष को। यहाँ पे गौर कीजिए 10% ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पर ना तो बिफोर चार्जिंग दे रखा है और ना ही आफ्टर चार्जिंग वर्ड का यूज किया गया है। तो अगर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग ना दे रखा हो तो प्रीवियस क्लास में आपको बोला गया था कि आपको रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन का। और बिफोर चार्जिंग कमीशन का जो रूल होता है उसमें कमीशन निकलता है नेट प्रॉफिट
इंटू रेट अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बेसिक है और इस क्वेश्चन में कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाहर ही बाहर माइनस किया जाए। तो ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन दे रखा है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय फर्म टू द पार्टनर है, और ना ही यहाँ पर रेंट पेड बाय फर्म टू द पार्टनर है। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा आइटम नहीं है जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाहर दिखाया जाए। तो सीधे हम लोग यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि इनके जो फर्म है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या दे रखा है। तो लास्ट की जो लाइन होती है उसमें ये चीज क्लियर हो जाती है अधिकतर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है ₹5 लाख का। तो इस ₹5 लाख के प्रॉफिट को हम लोग पुट कर देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होगा। सो बाय नेट प्रॉफिट ₹5 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, आयुष, कविश एंड अभिमन्यु। आयुष, कविश एंड अभिमन्यु, इन तीनों की कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं ₹4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दे रखा है 10% का। तो 4 लाख का 10% 40,000, 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000। तो टोटल यहाँ पर जो इंटरेस्ट हो जाएगा कैपिटल्स पे दैट इज ₹90,000। तो पहला आइटम यहाँ पे पोस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखते हैं यहाँ पे सैलरी दी जा रही है कविश को, जो कि 5,000 पर मंथ है। और आपको मंथली सैलरी नहीं लेनी है, आपको यहाँ पर ईयरली सैलरी को लेना है। तो ईयरली सैलरी को लेने के लिए आपको इसका मल्टीप्लाई 12 से देना पड़ेगा। तो 5,000 इंटू 12 दैट इज ₹60,000। So 60,000 is the amount of salary which is to be provided by the firm to कविश। तो कविश को सैलरी यहाँ पर ₹60,000 की मिल जाएगी। तो सैलरी सिर्फ कविश को मिल रही है, तो सैलरी यहाँ पे पुट कर दीजिए आप डेबिट में, और ब्रैकेट में आप सिर्फ लिख दीजिए कविश, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना है पार्टनर्स का, बिकॉज ओनली वन पार्टनर इज गेटिंग सैलरी। सो ₹60,000 सैलरी इज अलाउड बाय द फर्म टू कविश। तो कविश को सैलरी मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमीशन, कमीशन मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ आयुष को, और कमीशन के आगे बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग नहीं है, तो सिंपल हम लोग रूल नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। तो फर्म का नेट प्रॉफिट है ₹5 लाख का, और इस ₹5 लाख पर 10% के हिसाब से इनको कमीशन दे दिया जाएगा, दैट इज ₹50,000। तो सिर्फ आयुष को यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है, तो टू कमीशन ब्रैकेट में आयुष, और आयुष का कमीशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा ₹50,000। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। सारे आइटम्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अब हम लोग करते हैं इसको बैलेंस और देखते हैं कि टोटल किस साइड में आता है, डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल दे रखा है ₹5 लाख का, और डेबिट साइड का टोटल 90 + 60 + 50, यानी 90 + 60 इज इक्वल टू 1,50,000 एंड 1,50,000 + 50 इज इक्वल टू 2 लाख। तो डेबिट साइड का टोटल 2 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल 5 लाख। तो जिस साइड का टोटल कम होगा डिफरेंस उसी साइड में आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा हमारा डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है, और डेबिट साइड का डिफरेंस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। तो चेक करते हैं कि इनका प्रॉफिट कितना बनता है। तो इनका जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा 5 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज ₹3 लाख। तो डिफरेंस ₹3 लाख का आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर है यहाँ पे, आयुष, कविश एंड अभिमन्यु। आयुष, कविश एंड अभिमन्यु। अब यहाँ पर जो नई चीज आपके सामने आई है वो ये आई है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ यहाँ पर एडिशनल बातें बताई गई हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन इस बार आपको डायरेक्टली नहीं करना है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर लगी हुई हैं। तो वो कंडीशंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट का। तो कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट रुपीज 1 लाख इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट का पहला पार्ट 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी जो भी प्रॉफिट निकल के आया है उसका 1 लाख रुपीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसी प्रॉफिट का अगला 1,20,000 रुपीज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2:1 के रेशियो में, और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। तो ये किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जरा एक बार देखें यहाँ ध्यान से। जैसे मान क्या लीजिए इनका प्रॉफिट ही निकल के आया है 3 लाख रुपीज का। तो इनका प्रॉफिट निकल के आया है 3 लाख रुपीज का। तो अब इस 3 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। देखिए क्या किया इन्होंने, कि जो 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है, इस प्रॉफिट का पहला 1 लाख, प्रॉफिट का पहला जो 1 लाख रुपीज का अमाउंट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज यहाँ पर दे रखे हैं 2:2:1। इस चीज को बड़े ध्यान से आप देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगला जो 1,20,000 रुपीज है, इसी प्रॉफिट का अगला जो 1,20,000 रुपीज है, इसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 के रेशियो में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा 3:2:1 के रेशियो में। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप निकाल सकते हैं बैलेंस करके। ये जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे निकल के आएगा वो आप बहुत इजीली बैलेंस करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये 1 लाख का पार्ट हमें पता चल चुका है, और ये 1,20,000 का पार्ट है। तो 1 लाख और 1,20,000, तो 1 लाख और 1,20,000 मिलाकर बनता है आपका 2,20,000। तो 1 लाख और 1,20,000, 2,20,000, तो रिमेनिंग पार्ट इनका बन जाएगा 80,000 रुपीज। क्योंकि 3 लाख के 2 पार्ट्स हमें पता चल चुके हैं, तो 3 लाख में से अगर हम लोग इस 2,20,000 को माइनस कर दें तो हमारा पार्ट बन जाएगा 3 लाख माइनस 2,20,000 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज को ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि थोड़ी सी समझने में क्लैरिटी आपको मिल सके। तो 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, आयुष, कविश एंड अभिमन्यु। तो पहला जो 1 लाख रुपीज होगा, आयुष, कविश एंड अभिमन्यु। फर्स्ट 1 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:2:1 के रेशियो में। तो अगर हम लोग 1 लाख को 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 40,000, 40,000 और 20,000 रुपीज निकल के आ जाएगा। यानी कि 1 लाख का 2/5, 1 लाख का 2/5 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आएगा आपका 40,000। दूसरे का भी 40,000 निकल के आएगा, और तीसरे का 20,000। तो 40 प्लस 40 प्लस 20,000। तो 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन 2:2:1 के रेशियो में अगर किया जाए तो 40,000, 40,000 एंड 20,000 रुपीज निकल के आ जाएगा। तो ये तो रहा 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद प्रॉफिट का जो दूसरा पार्ट रहेगा 3,20,000, इस पार्ट को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 1,20,000 को अगर हम 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारा आंसर आएगा 1,20,000 का 3/6 मिल जाएगा आयुष को, 1,20,000 का 2/6 मिल जाएगा कविश को, और 1,20,000 का 1/6 मिल जाएगा अभिमन्यु को। तो 1,20,000 का 3/6 निकालते हैं, तो जो कि निकल के आएगा हमारा, तो 1,20,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3:2:1 के रेशियो में। तो 1,20,000 का 3/6 जो कि निकल के आएगा 60,000, 1,20,000 का 2/6 निकल के आएगा 40,000, और 1,20,000 का 1/6 निकल के आएगा 20,000।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 1,20,000 रुपीज़ का। इसके बाद यहाँ पर जो 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल के आया है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम 80,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में आंसर आते नहीं है, पॉइंट में आंसर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ कि आंसर पॉइंट में आए, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे चेंज करूँगा। कंडीशन ये चेंज रहेगी मेरी कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं उनको इक्वली शेयर नहीं करेंगे, इनको शेयर करेंगे हम लोग 4:3:1 के रेशियो में। तो अगर हम लोग इसको 4:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 80,000 को आसानी से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बगैर किसी पॉइंट के। हाँ, अगर 90,000 होता है यहाँ पर 80,000 की जगह पर, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 30-30-30। लेकिन अब मैंने इसको रेशियो को थोड़ा सा चेंज किया है, इक्वली की जगह पे 4:3:1 कर रहा हूँ। तो 80,000 को 4:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग लगातार अपने कमेंट्स करते रहिए और कमेंट्स में मुझे अपनी क्यूरी बताते रहिए। ओके, तो अगर हम लोग 80,000 को 4:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4/8, 3/8 और 1/8 का रेशियो बनेगा। तो 80,000 का 4/8 मिल जाएगा आयुष को, जो कि बनेगा 40,000। 80,000 का 3/8 ये रहेगा हमारा 3/8, और ये रहेगा 1/8, और ये रहेगा 4/8। कविश को मिलेगा 3/8 यानी 30,000, और अभिमन्यु को मिलेगा 1/8 जो कि हो जाएगा 10,000। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपीज़ जो पहला पार्ट था प्रॉफिट का, इस 1,00,000 रुपीज़ का 40 मिला आयुष को, 40 मिला कविश को, और 20 मिला अभिमन्यु को। इस 1,20,000 का 60 मिला आयुष को, 40 मिला कविश को, और 20 मिला आयुष को। और इस 80,000 का 40,000 मिला आयुष को, 30 मिला कविश को, और 20 मिला अभिमन्यु को। इस तरीके से इनके जो प्रॉफिट मिले हैं इन तीनों पार्टनर को, वो कुछ इस तरीके से हैं। तो अब आपको चेक कर लेना है इन तीनों के टोटल। तो 40 + 60 1,00,000, 1,00,000 + 40 1,00,000, 40,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ आयुष। तो 40 + 40 80, 80 + 30 1,00,000 10,000 ये कविश का शेयर है। एंड 20 + 20 40, 40 + 10 50,000। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 3,00,000 रुपीज़ का बनना चाहिए। तो ऐड करके आप एक बार देखिए, इसको 1,40,000 को, 1,10,000 को, और 50,000 को, ये 3,00,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 1,40,000 + 1,10,000 इज इक्वल टू 2,50,000, 2,50,000 + 50 इज इक्वल टू 3,00,000। तो अब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर आयुष को मिल जाएगा 1,40,000, कविश को मिल जाएगा 1,10,000, और अभिमन्यु को मिल जाएगा 50,000। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में 3,00,000 रुपीज़ का डिफरेंस बराबर हो गया, तो दोनों साइड का टोटल हमारा अब बनेगा 5,00,000 रुपीज़, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 3,00,000 रुपीज़ से कम था, केवल 2,00,000 रुपीज़ था। तो 3,00,000 का डिफरेंस पड़ते ही इसका भी टोटल अब 5,00,000 रुपीज़ का हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो 2 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व किए हैं, इनके सारे ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।